शेरू एक वफादार दोस्त की कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रामदयाल अकेले रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, न ही परिवार का कोई सदस्य उसके साथ था। उसकी जिंदगी सादा थी, सुबह खेत जाना, दोपहर को घर लौटना और शाम को अकेले चूल्हे पर खाना पकाना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में बदलाव आया। बरसात का मौसम था। रामदयाल जब खेत से लौट रहा था तो उसे झाड़ियों के पास से कू कू की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। पास जाकर देखा तो एक छोटा, गंदा और भूखा सा पिल्ला कांप रहा था। वह बहुत ही कमजोर था, मानो कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। रामदयाल को दया आ गई। उसने अपनी धोती का एक कोना फाड़ा, उस पिल्ले को उठाया और घर ले आया। उसे दूध पिलाया, गर्म कपड़े में लपेटा और चूल्हे के पास सुला दिया। रामदयाल ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू बड़ा हुआ, समय बीतता गया और शेरू अब एक मजबूत, समझदार और फुर्तीला कुत्ता बन गया था। वह रामदयाल का सच्चा साथी बन गया था। जब रामदयाल खेत जाता, शेरू साथ चलता। रात को जब अजनबी लोग गांव में आते तो शेरू की भौंक से पूरा गांव जाग जाता। रामदयाल ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन अब वह अक्सर कहा करता, मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं। शेरू ही मेरा बेटा है, मेरा परिवार है। गांव वाले भी शेरू को बहुत मानते थे। वह किसी को नुकसान नहीं करता था, लेकिन अगर कोई गलत काम करता या चोरी करने की कोशिश करता तो शेरू उसका पीछा करता और उसे पकड़वा देता। एक रात की घटना, एक दिन की बात है। रामदयाल बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। वह अकेला था, कोई देखने वाला नहीं। शेरू उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अचानक आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर से आवाज आई, बाबा, जरा पानी मिलेगा क्या? लेकिन शेरू भौंकने लगा और बहुत गुस्से में था। रामदयाल ने इशारे से दरवाजा न खोलने को कहा। कुछ ही देर में वह आदमी खिड़की से अंदर झांकने लगा। फिर कोशिश की कि दरवाजा तोड़ दे। तभी शेरू ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर छलांग लगाई और भौंकते हुए दरवाजे पर झपट पड़ा। वह आदमी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सुबह गांव वालों को पता चला कि पास के 2 घरों में चोरी हुई है। सबको समझ में आ गया कि अगर शेरू न होता तो रामदयाल का भी सब लुट जाता। गांव का सरपंच बोला, शेरू सिर्फ कुत्ता नहीं है, वह हमारा रक्षक है। बदलता समय। कुछ साल बाद रामदयाल की तबीयत और बिगड़ने लगी। वह अब ज्यादा चल नहीं सकता था। शेरू अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, पर उसकी वफादारी वैसी की वैसी थी। एक दिन रामदयाल ने अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर शेरू को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, शेरू, मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था, पर तुमने मुझे जिंदगी दी। तुम मेरे बेटे जैसे हो। शायद अब मेरा समय पूरा हो गया है। शेरू ने अपना सिर रामदयाल की गोद में रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूं। वो आखिरी सुबह। अगली सुबह गांव वाले जब रामदयाल के घर पहुंचे तो देखा कि वह शांत लेटा हुआ है, इस दुनिया को छोड़ चुका था, और उसके पास ही शेरू चुपचाप बैठा था। रामदयाल के चेहरे पर मुस्कान थी और शेरू की आंखें सूनी। वह समझ गया था कि उसका सबसे बड़ा साथी अब नहीं रहा। गांव वालों ने रामदयाल का अंतिम संस्कार किया। शेरू पूरे समय वहीं बैठा रहा। कुछ दिनों तक शेरू कुछ नहीं खाता, न कहीं जाता, बस झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक हफ्ते बाद एक सुबह गांव वाले देखे कि शेरू वहीं शांत लेटा है, लेकिन अब वह भी इस दुनिया में नहीं था। रामदयाल और शेरू की कहानी ने पूरे गांव को रुला दिया। यादों का पेड़। गांव वालों ने दोनों के लिए एक साथ एक पेड़ लगाया, दोस्ती का पेड़। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, यहां सोए हैं 2 साथी, एक इंसान और एक कुत्ता, जिनके बीच का रिश्ता दुनिया की हर भाषा से बड़ा था। शिक्षा। 1. कुत्ते केवल पालतू जानवर नहीं होते, वे सच्चे साथी होते हैं। 2. वफादारी, प्रेम और निस्वार्थ सेवा किसी भी रिश्ते की नींव होती है। 3. जानवरों में भी इंसानों जैसी भावना होती है, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। 4. अगर हम किसी को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो वह जिंदगी भर हमारा साथ देता है।